वेलकम गाइस अगेन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइटोपैथोलॉजी के ऊपर। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो हमारी ये एमएलटी में। उससे पहले हम टर्म्स देखने वाले हैं। सबसे पहले साइटोलॉजी। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में बताया मैंने। साइटो मींस सेल एंड लॉजी मींस स्टडी। सो स्टडी ऑफ द नॉर्मल सेल्स इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी, व्हाइल स्टडी ऑफ एबनॉर्मल सेल कॉल्ड एज अ साइटोपैथोलॉजी। आप यहाँ देख सकते हो, साइटो मीन्स सेल, पैथो मीन्स होता है डिजीज और अनहेल्दी, एंड लॉजी मीन्स स्टडी। सो अगर हम अनहेल्दी या एबनॉर्मल सेल अगर बोल रहे हैं, हम उनकी स्टडी कर रहे हैं, तो साइटोपैथोलॉजी के अंदर आता है। सो बिग डिफरेंस है साइटोलॉजी एंड साइटोपैथोलॉजी में। इन सेम सिमिलर केसेस हिस्टोलॉजी एंड हिस्टोपैथोलॉजी। ओके, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ नॉर्मल टिश्यू, हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू। अब हमारे पास साइटोपैथोलॉजी है तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ अनसस्पेक्टेड डिजीज लाइक ट्यूमर। अगर हम बात करें ट्यूमर को अपने मेडिकल टर्म में, तो मैलिग्नेंसी और नॉन मैलिग्नेंस, यानी कि हमको बताता है कि हमने किसी पेशेंट का सर्वाइकल स्मीयर लिया, माने किसी लेडी का। सो उस सेल की मॉर्फोलॉजी के बेस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि यार इस पेशेंट को इन फ्यूचर मैलिग्नेंट हो सकता है। ओके, यानी इसको कैंसर हो सकता है, सर्विकल कैंसर। ये हमें बताता है अर्ली डिटेक्शन ऑफ अनसस्पेक्टेड डिजीज। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। देन कंफर्मेशन सस्पेक्टेड डिजीज। किसी को लगा कि वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है या कहीं पे नोड्यूल्स बने हैं हमारे, और मतलब जिसे हम कहते हैं कि गांठ जैसी बन जाती है अराउंड नेक में, और भी बहुत सारी जगह, चाहे ब्रेस्ट हो चाहे और भी बहुत सारी जगह। सो एक इमीडिएटली आता है कि यार ये ओवर ग्रोथ हो रही है यहाँ पे टिश्यू की। सो इट मे बी ड्यू टू ट्यूमर, मे बी मैलिग्नेंस केस। पर इस केस में अगर हम उसको बायोप्सी निकालें तो बहुत वो मतलब एक सर्जिकल जैसा प्रोसेस हो जाता है, और बार बार हम उस सेम जगह से टिश्यू नहीं निकाल सकते। बट इस केस में क्या होता है, साइटोपैथोलॉजी में हम ब्रश का यूज करते हैं या अगर नीडल का यूज करें तो भी बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होता है। नीडल यानी एफएनएसी। ओके, अगली बात है हमारी डायग्नोसिस ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। सो अगर किसी में भी कोई हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, सो उसमें भी सेल्स में, मॉर्फोलॉजी में और पर्टिकुलर सेल हमको देखने को मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले हैं। तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। ये आप पॉइंट्स रिमाइंड रखना, आप लिख भी सकते हो इसको। और मॉनिटरिंग थेरेपी, इन केस कोई पॉजिटिव पॉजिटिव कह रहे हैं या आई गया कोई सस्पेक्टेड हमारा जो हम था कैंसर था उसको या मैलिग्नेंस, तो वो स्टार्टिंग के स्टेज में था, उसको खत्म हो रहा नहीं हो रहा है, उसकी हम बार बार चेकिंग कर सकते हैं ना। मतलब दवाई देंगे उसको और चेक करेंगे कि अब कम हो रहा है। तो मॉनिटरिंग थेरेपी जो हम उसको दवाई दे रहे हैं वो काम कर रही है नहीं कर रही, इसमें भी हमको हेल्प करता है ये। अब स्पेसिमेन टाइप्स क्या क्या होती है, मतलब हम कौन कौन चीज ले सकते हैं। हम इसमें सारे बॉडी फ्लूइड ले सकते हैं, जैसे कि हमारा सीएसएफ हो गया, हमारा प्लूरल फ्लूइड हो गया, पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया, पेरिटोनियल फ्लूइड हो गया, या एसाइटिक फ्लूइड हो गया। ओके, सो ये हम फ्लूइड सारे ले सकते हैं। द निपल डिस्चार्ज, देन ब्रोंकियल वॉशिंग। ब्रोंकियल वॉशिंग जो हमारे लंग्स के अंदर ब्रोंकियल होते हैं, उसको एक पाइप के जरिए वॉश किया जाता है, और वो जो एक तरीके से कह लो सॉल्यूशन है पानी, उसको हम अंडर माइक्रोस्कोप चेक करते हैं। स्पूटम, गैस्ट्रिक वॉशिंग, सेम वे, जैसे हम लंग्स में डाल रहे हैं वो पाइप सी, वैसे वो पूरा गैस्ट्रिक मतलब कि हमारे स्टमक तक जाती है। देन यूरिन सेडिमेंट्स, सर्वाइकल और वेजिनल स्मीयर। अगर मैं आपको बताऊं कि साइटोपैथोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज तो वो यही है कि फीमेल्स में सर्वाइकल स्मीयर के जरिए हम पता कर सकते हैं वेदर दे आर प्रोन टू मैलिग्नेंट और नॉट। यहाँ पे एक और बात है कि बॉडी फ्लूइड जो हमारे होंगे, चाहे सीएसएफ है चाहे वो और कोई बॉडी फ्लूइड है, उसको हम कोल्ड पैक में ट्रांसपोर्टेशन करेंगे अगर हमको लग रहा है कि वो देर होने वाला है। दूसरा, हम इसमें अपने बॉडी फ्लूइड्स में हेपरिन एंटीकोलिन यूज कर सकते हैं टू अवॉइड क्लॉटिंग। बाकी सारा आपको पता ही है, ये हमारे पास वो है स्पेसिमेन टाइप्स, ऐसे ऐसे स्पेसिमेन ले सकते हैं। स्मीयर टाइप्स, तो स्मीयर की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं।
लाइक हमने स्पेसिमेन ले लिया, सीएसएफ ले लिया, नेजल निपल डिस्चार्ज ले लिया, स्पूटम ले लिया, गैस्ट्रिक वॉशिंग कुछ भी ले लिया, उसके बाद स्मीयर बनेगा इसका हमको माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए। तो वो स्मीयर किस टाइप के होते हैं? स्ट्रिकिंग, स्प्रेडिंग, स्क्वैश और पुल अपार्ट, टच, या इसको इम्प्रेशन स्मीयर भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखो स्ट्रिकिंग में क्या होता है, जो भी हमको लिक्विड मिला है या कोई भी चीज मिला है, हम एप्लीकेटर अपने सिंपल लैंग्वेज वुडन स्टिक से, मतलब एक लकड़ी की स्टिक होती है, राइट, उससे हम उसको जिग जैग में स्प्रेड कर सकते हैं एक साइड के ऊपर, देन हम एग्जामिन कर सकते हैं। दूसरा जो मोस्ट कॉमन होता है हमारा स्प्रेडिंग का, कि हम अपना एक थोड़ा सा ड्रॉप अपना बॉडी फ्लूइड का ले सकते हैं, स्पूटम्स का ले सकते हैं, या जो भी हमको सेल्स देखने को मिले कुछ भी, उसका हम ड्रॉप या जिस भी फॉर्म में हो, अगर वो ब्रश फॉर्म में तो ब्रश से थोड़ा सा उसमें लिक्विड डाल के देन हम उसको स्प्रेड कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमारी पीबीएफ की स्लाइड्स होती हैं। सो बेसिकली पीबीएफ हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें टंग शेप होती है, इसमें हम सर्कुलर और थोड़ा रेक्टेंगुलर सा बना देते हैं। देन एक है स्क्वैश और पुल अपार्ट। इसमें क्या होता है, सेम वही, अगर हमें कुछ बायोप्सी मिली है हल्की सी थोड़ी सी अपार्ट, कुछ हमको देखने को मिला है या फ्लूइड मिला है, तो हम एक स्लाइड के ऊपर हल्का सा उसे रखते हैं और दूसरी स्लाइड से उसको, फर्स्ट वाली स्लाइड इधर को करते हैं, मतलब इस साइड को इसको हम स्लाइड करते हैं और सेकंड वाले को इस साइड को। सो क्या होता है, स्मीयर स्क्वैश, मतलब एक फाइन पार्टिकल की तरह वो पूरी स्लाइड्स में चिपक जाता है। देन टच और इम्प्रेशन, इस केस में क्या होता है, जैसे मेरी स्किन है तो स्किन के ऊपर मैं अपना स्लाइड लूंगा और थोड़ी देर के लिए उसको रखूंगा, सेकंड्स के लिए, थोड़ी देर भी क्या, उसके ऊपर उसका प्रिंट आ जाएगा, राइट, इंप्रेशन पड़ जाएगा और उस चीज को हम अंडर माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। सो बेसिकली ये 4 टाइप्स हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए। फिक्सेटिव, उसके बाद जैसे मैंने इसको यहाँ पे स्ट्रिकिंग वगैरह की, जिस भी मेथड से मैं कर रहा हूँ, उसके बाद हमको उसको फिक्स करना पड़ता है। यहाँ पे हम ड्राई फिक्स भी कर सकते हैं, मतलब एयर फिक्स, या फिर हम इसको अपने जैसे इथेनॉल से, इथेनॉल प्लस ईथर से भी कर सकते हैं, जो एक इसका स्पेसिफिक और भी होते हैं, कैरोनाइज फ्लूइड से भी कर सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, बट जो कॉमनली यूज होता है वो ये होता है 95% इथेनॉल। ठीक है, देन इसके बाद स्टेन करनी है, क्योंकि इसके बाद स्टेन करेंगे तभी हम दिख पाएगा, अदरवाइज वो ट्रांसपेरेंट होगा तो हमको समझ नहीं आने वाला। तो मोस्ट कॉमनली जो स्टेन हम यूज करते हैं वो पैप स्टेन, और यही मैं अगर आप बोलूं कि पूरी वीडियो में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक स्टेन का नाम है। बेसिकली मैंने पहले ही बताया कि इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत लोगों को पता भी होगा ये, बट फिर भी एक फ्लो चल रहा है तो उसमें बता रहा हूँ। तो पैप स्टेन है, पैप स्टेन इसका नाम रखा गया क्योंकि इसको जो इंट्रोड्यूस करा है जिसने, वो डॉक्टर थे जिनका नाम जॉर्ज, आई थिंक जॉर्ज पेपनिकलाउ कुछ नाम था, तो उन्हीं के नाम पे पैप स्टेन है। ये कई बार पूछ लिया जाता है वाइवास में कि क्या पैप स्टेन का प्रॉपर नाम क्या है। सो पेपनिकलाउ है, या उसके डिस्कवरर का क्या नाम है, तो पेपनिकलाउ, जॉर्ज पेपनिकलाउ आई थिंक। हम अंडर माइक्रोस्कोप उसको देख लेते हैं, हमको क्या देखने को मिलता है, जैसे सेल्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाए और ऐसा कुछ सेल्स देखने को मिलेगा, स्क्वेमस सेल, एपिथेलियल सेल, कॉलमनर, ग्रैनुलर, बहुत सारे वो टाइप्स होती हैं। वो मतलब एक डीपली वो माइक्रोस्कोपिस्ट की मतलब वो अलग ही टॉपिक चला जाएगा। ठीक है, ये आपको अपने को न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, और देन ये स्काई ब्लू साइटोप्लाज्म पैप्स्टिन के अंदर देखने को मिल सकता है हमको। उसके बाद है जो कि नई एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी पीछे, दैट इज एलबीसी, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। पहले हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास सेल्स मतलब हमने कलेक्ट किए, कुछ बॉडी फ्लूइड या कुछ भी, जैसे कि मेनली ये सर्विकल सिमेरी केस में होता है कि हमने ब्रश से या स्पैचुला से हमने फीमेल्स के वेजाइनल पार्ट से हमने स्क्रैच किया, या ब्रश से हमने लिया जो भी सेल्स, एक्सफोलिएट साइटोलॉजी, मतलब कि झड़े हुए सेल, जो सेल जैसे हमारी बॉडी है उसमें से भी कई बार आपने सुना होगा फेस में हमारे जो डेड सेल होते हैं वो आपको साबुन से धो के, मतलब बहुत सारी ट्रीटमेंट होती है। सिमिलर केस में पूरी बॉडी के अंदर एक टाइम के बाद सेल डेड्स होते हैं, तो उनको हम स्क्रैच करके निकाल लेते हैं और उन सेल्स से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं कि उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी थी। ठीक है, ये एक नेचुरल तरीका है कि वो अपने आप ही शेड होते हैं, और आर्टिफिशियल में विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला
अपना वेजाइनल अपना सर्विकल ब्रश। सो ये बहुत अब नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। उसको हम किसी लिक्विड के अंदर ट्रांसफर करते हैं सबसे पहले। प्रीवियसली क्या करते हैं, डायरेक्ट उसकी स्लाइड बना देते थे और अंडर माइक्रोस्कोप देखते थे, बट अब क्या है, उसको किसी लिक्विड प्रिजर्वेटिव में रखते हैं कुछ टाइम तक, उसके बाद हम उसको स्मेयर बनाते हैं। और इसकी मशीन्स भी होती हैं और प्रॉपर इसका पूरा एक सॉल्यूशन होता है। इसका जो इसका फिक्सेटिव होता है वो भी इसका अलग ही होता है। उसमें बहुत सारी क्वालिटी होती है, वो रेड ब्लड सेल को लाइसिस कर देता है। मतलब बहुत कुछ इसमें एडवांटेज हमको देखने को मिलते हैं। लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, आपको बस जैसे भी नाम पता होना चाहिए कि एलबीसीबी कोई चीज है, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, सेल ट्रांसफर टू लिक्विड प्रिजर्वेटिव, आफ्टर दैट वी मेक अ स्मेयर फ्रॉम इट। और यहाँ भी वीडियो खत्म ही है। बहुत कुछ छूटा भी होगा आई थिंक, सो आप अगर कुछ है तो बता देना। फिर हम बाद में किसी दिन पैप्स्टिन, किसी दिन एचएनडी को करने की कोशिश करेंगे। सो आज की वीडियो यही है। अगर आपको क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। एंड थैंक यू ऑल ऑफ।